ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। तो मेन आइडिया वो चीज होती है जिसकी ज्यादातर बात हो, जो पैसेज का सेंट्रल आइडिया हो, जिसकी यूजुअली थ्रू आउट द पैसेज बात होती है। फर्स्ट पैराग्राफ में भी उसकी थोड़ी सी बात होगी, आखिरी पैराग्राफ में भी होगी, और बीच में बहुत ज्यादा एविडेंस आएगी उसके लिए। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है सी कैट, कि परसुएजन इज बोथ गुड एंड बैड एंड इट इज ऑल अराउंड अस। इस पे थोड़ा सा हम विजिट कर लेते हैं पैसेज को। शुरू में वो कहता है व्हाट डज इट मीन टू से दैट वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ परसुएजन, यानी कि इट्स ऑल अराउंड अस, वर्ल्ड ऑफ परसुएजन में हम रहते हैं। सच अ वर्ल्ड परसुएजन इज द आर्ट ऑफ गेटिंग अदर्स टू गिव फेयर एंड फेवरेबल कंसिडरेशन। और ये परसुएजन के बारे में बताता है कि हमें हर किसी को परसुएड करना पड़ता है अपने व्यू पॉइंट पे। आगे फिर वो गुड और बैड परसुएजन की बात करता है कि जी सम पीपल ऑब्जेक्ट टू द वेरी आइडिया परसुएजन पे। फिर वो कहता है मे बी एथिकल, अनएथिकल, सेल्फलेस, सेल्फिश, इंस्पायरिंग, डिग्रेडिंग, it may enlighten our mind or prey on our vulnerability। फिर ethical persuasion यानी कि अच्छी persuasion की बात करता है। फिर एंड में वो आगे आके कहता है beyond its personal importance to us, persuasion is essential to the society, the right to persuade and be persuaded is the bedrock of the political system। तो ये पूरे पैसेज का सेंट्रल आइडिया ये है कि परसुएजन अच्छी तरह की भी होती है, बुरी तरह की भी होती है, बट इट इज ऑल अराउंड अस, इट इज इन द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज एसेंशियल टू आवर सोसाइटी एंड व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू परसुएड अदर पीपल। बाकी ऑप्शंस को थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं। इन तीनों की बात हुई है लेकिन बहुत ब्रीफली। ए में कहता है वी लिव अमंग कंपीटिंग इंटरेस्ट्स। तो शुरू में हमारे पास है कि ये जो ब्रैकेट में आपके पास राउंड ब्रैकेट में कि इट मीन्स दैट वी लिव अमंग कंपीटिंग इंटरेस्ट, और फिर उन कंपीटिंग इंटरेस्ट की एग्जांपल्स देता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन बस ये बात सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ तक ही महदूद है। उसके बाद हम आते हैं तो ए हमारा आउट हो जाएगा। फिर आते हैं हम बी बॉय पे। वो कहता है व्हेन वी परसुएड वी वांट टू इन्फ्लुएंस अदर्स। इसकी भी बात हुई है ब्रीफली। जो सेकंड पैराग्राफ में वो कहता है व्हेन वी परसुएड वी वांट टू इन्फ्लुएंस हाउ अदर्स बिलीव एंड बिहेव। और फिर उसके बाद थोड़ा सा वो बता देता है कि वी मे नॉट बी ऑलवेज सक्सेसफुल, समटाइम्स द अदर पर्सन मे बी सक्सेसफुल इन परसुएडिंग अस। लेकिन ये बात भी सिर्फ और सिर्फ सेकंड पैराग्राफ तक महदूद है, पूरा पैसेज इस पे बात नहीं करता। तो बी बॉय भी आपका आउट हो जाता है। फिर हम विजिट करते हैं डी डॉग को, जो कि कहता है परसुएजन इज एसेंशियल टू सोसाइटी एंड इज बिल्ट इनटू अ गवर्नमेंट। लास्ट पैराग्राफ में इसकी थोड़ी सी बात हुई है कि जी परसुएजन इज एसेंशियल टू सोसाइटी, द राइट टू परसुएड एंड बी परसुएडेड इज द बेडरॉक ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि बिल्ट इनटू आवर गवर्नमेंट। तो ये वाली बात हमारी हुई है, लेकिन अगेन ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट पैराग्राफ में है, ये बाकी पूरे पैसेज में नहीं हुई। जो चीज पूरे पैसेज में थ्रू आउट हुई है वो ये है कि परसुएजन इज बोथ गुड एंड बैड एंड इट इज ऑल अराउंड अस, कि मतलब हर जगह है, सोसाइटी में, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारी रिलेशनशिप्स में, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सी कैट आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन कहता है इन दिस पैसेज टू प्रिवेल मीन्स टू डू व्हाट। तो प्रिवेल का हमें मीनिंग निकालना है। प्रिवेल का यूजुअली मीनिंग होता है टू विन या टू सक्सीड, और यही हमारा आंसर होगा यहाँ पे, ये एप्पल। हम ऊपर जाकर देख लेते हैं ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है व्हेन वी परसुएड वी वांट टू इन्फ्लुएंस हाउ अदर्स बिलीव एंड बिहेव, वी मे नॉट ऑलवेज प्रिवेल, other points of views may be more persuasive depending on the listener's situation and the merits of the case। तो इधर we may not always win, यानी we may not always be successful in persuading other people। एक थोड़ा सा पिटफॉल है यहाँ पे, गौर से देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है बी बॉय में we may not always persuade, ये गलत है। परसुएड तो परसुएड करने को कहते हैं, यहाँ पे ये परसुएड करने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे ये दूसरे बंदे को परसुएड कर लेना की बात कर रहा है। तो वो होगा, अगर यहाँ लिखा होता बी परसुएसिव तो वो आपका आंसर हो सकता था। लेकिन परसुएड प्रिवेल पे नहीं जाएगा, क्योंकि प्रिवेल का मतलब होता है सक्सेसफुल होना, और परसुएड का मतलब होता है किसी को परसुएड करने की कोशिश करना। तो कोशिश तो आप हर वक्त करेंगे, लेकिन कामयाबी आपको कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्योंकि हम कामयाबी पे फोकस कर रहे हैं तो ए एप्पल विन आपका आंसर हो जाएगा, बी परसुएड आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, सी कैट जो है स्पीक है, और डी डॉग रन है, वो तो ऑब्वियसली आपके आंसर नहीं होंगे। तो ए एप्पल आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में वो पूछा है इन दिस पैसेज इनएविटेबल मींस व्हाट। तो इनएविटेबल जो है एविटेबल का ऑपोजिट है। एविटेबल का मतलब होता है अवॉइडेबल, समथिंग जिसको अवॉइड किया जा सके, वो चीज जिससे बचा जा सके। अगर उससे पहले आप इन लगा दोगे तो ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा, और ये बन जाएगा नॉट अवॉइडेबल या अनअवॉइडेबल। तो बी बॉय जो है आपका आंसर है। अगर हम ऊपर सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन कॉन्ट्रास्ट वी बिलीव दैट परसुएशन इज इनएविटेबल, टू लिव इज टू परसुएड। यानी परसुएड तो हमें हर हाल में लोगों को करना ही पड़ेगा। अगर हम जिंदा हैं, अगर हम जिंदगी जी रहे हैं, तो हमें दूसरे को परसुएड हर हाल में करना ही पड़ेगा। तो परसुएशन इज इनएविटेबल यानी कि अनअवॉइडेबल। तो बी बॉय आपका आंसर होगा।
ये क्वेश्चन कहता है द पैसेज स्टेट्स दैट सम पीपल ऑब्जेक्ट टू परसुएजन बिकॉज दे थिंक इट इज व्हाट। तो इसका आंसर है सी कैट, एन अनवेलकम इंट्रूजन। जो थर्ड पैराग्राफ है या सेकंड लास्ट पैराग्राफ आप जैसे भी देखना चाहें उसमें लिखा हुआ है कि सम पीपल हाउएवर ऑब्जेक्ट टू द वेरी आइडिया ऑफ परसुएजन, दे मे रिगार्ड इट एज एन अनवेलकम इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स और एज अ मैनिपुलेशन और डोमिनेशन। तो इसमें फिर एन अनवेलकम इंट्रूजन जो है आपका आंसर होगा सी कैट। ये क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज परसुएजन मीन्स टू डू व्हाट। तो इसका आंसर है डी डॉग, गेट अदर पीपल टू कंसिडर योर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है परसुएजन इज द आर्ट ऑफ गेटिंग अदर्स टू गिव अ फेयर एंड फेवरेबल कंसिडरेशन टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर आगे भी लिखा हुआ है when we practice the art of persuasion we try to ensure that our position receives the attention that it deserves। so we are trying to get other people to consider our point of view। एक थोड़ा सा ऑप्शन दोबारा विजिट कर लेना चाहिए, वो ए एप्पल है, उसमें लिखा है गेट पीपल टू अग्री एंड डू व्हाट यू वांट। इसमें लोग फॉल कर सकते हैं इस ट्रैप में, लेकिन इस पैसेज में ये बात नहीं हुई है। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि वी मे नॉट ऑलवेज प्रिवेल, अदर पॉइंट्स ऑफ व्यूज मे बी मोर परसुएसिव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो परसुएशन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा दूसरे को कन्विंस कर लेना, बल्कि परसुएशन का मतलब ये है कि दूसरे को कन्विंस करना कि वो आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू को फेयर एंड फेवरेबल कंसिडरेशन दे। तो ए एप्पल आपका आंसर नहीं होगा, इसमें बी डी डॉग जो है वो आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस पैसेज। तो इसमें से दो ऑप्शंस तो पहले ही हम आउट कर देते हैं, जो कि हैं वी मे नॉट ऑलवेज प्रिवेल एंड वी लिव अमंग कंपीटिंग इंटरेस्ट, क्योंकि ये बातें तो थर्ड पैराग्राफ में नहीं हुई। थर्ड पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये जो वी लिव अमंग कंपीटिंग इंटरेस्ट है ये आप देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में बात हो रही है, एंड वी मे नॉट ऑलवेज प्रिवेल जो है वो सेकंड पैराग्राफ में बात हो रही है। तो ये दो ऑप्शंस तो आउट हो गए। बाकी जो दो चीजें हैं वो बात हुई है थर्ड पैराग्राफ में, ये भी थर्ड पैराग्राफ की, ये भी थर्ड पैराग्राफ की। अगर आप ऊपर देखें टू लिव इज टू परसुएड, यहाँ पे बात हुई है, एंड परसुएजन में भी कैन बी एथिकल और अनएथिकल, वो यहाँ पे बात हुई है। इनमें से मेन आइडिया ये है टू लिव इज टू परसुएड, क्योंकि बाकी पैराग्राफ भी उसी की बात करता है कि परसुएजन हर तरह की होती है और परसुएजन हमारे इर्द गिर्द होती है और हमें करनी ही पड़ेगी। और कैसे हम करते हैं, अप्लाई द विजडम ऑफ द पास्ट to the decision we must now make। An essential part of education is learning to resist one kind of persuasion and to encourage and practice the other। तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि persuasion is enmeshed in the fabric of our own lives। तो जो है हमें persuasion तो हर हाल में करनी ही पड़ेगी। और persuasion ethical या unethical है ये सिर्फ यहाँ पे बात हुई है, और फिर उसने ethical persuasion के बारे में थोड़ा सा बताया, लेकिन और दूसरी तरह से भी उसने persuasion को डिस्क्राइब किया कि selfless और selfish, इंस्पायरिंग और डिग्रेडिंग। तो अगर एथिकल और अनएथिकल को हम मेन आइडिया बनाएंगे तो ये बाकी चीजें भी मेन आइडिया बन सकती हैं। लेकिन ये सारी चीजें एग्जांपल्स हैं ऑफ द टाइप्स ऑफ परसुएजन, ऑफ द काइंड्स ऑफ परसुएजन, या ऑफ ऑफ हाउ पीपल ट्राई टू परसुएड अदर्स। लेकिन इनमें से कोई भी इस पूरे पैराग्राफ में फॉल नहीं कर रहा। पूरे पैराग्राफ का यही थीम है कि टू लिव इज टू परसुएड, यानी कि जब तक हम जिंदा हैं हमें एक दूसरे को परसुएड करना ही पड़ेगा। तो जो ए एप्पल है वो आपका आंसर हो जाएगा और डी जो है वो गलत है। ये क्वेश्चन कहता है द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग दिस पैसेज इज टू डू व्हाट, टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें कोई स्टोरी नहीं है, स्टोरी की एक बिगिनिंग होती है, एक एंड होता है, बीच में एक प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, इस तरह का कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। सी कैट कहते हैं एंटरटेन द रीडर विद मेनी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स यहाँ नहीं है, कोई बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स भी नहीं है, और एंटरटेन करने के लिए आपको कुछ ह्यूमर या कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी इस तरह की कोई चीज यूज करनी होगी, वो भी नहीं है। अपील टू द रीडर सेंसेस, ये बहुत वेग सा है, इससे आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या पर्पस क्या है। देयर इज नो अपील हेयर टू द रीडर सेंसेस। लेकिन हाँ, बी बॉय में जो लिखा है परसुएड द रीडर्स दैट अ पॉइंट ऑफ व्यू इज करेक्ट, ये आपका आंसर है, और वो इसी चीज पे आपको परसुएड करने की कोशिश कर रहा है कि परसुएजन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू परसुएड एज लॉन्ग एज यू लिव। और यही चीज पे पूरा पैसेज बेस्ड है, और इसी चीज पे आपको कन्विंस करने की ऑथर कोशिश कर रहा है। तो दैट इज द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग दिस पैसेज। ये क्वेश्चन कहता है द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज व्हाट। इसका आंसर सी कैट है कि मीडिया पोर्ट्रेयल्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स आर रॉन्ग, क्योंकि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है कि वो पहले ये बताता है कि हमारी जो इमेज है वो मीडिया से बनती है, न्यूज़पेपर की, ये मूवीज वगैरह की इसने बात बताई है। फिर वो कहता है कि व्हाट दे हैव इन कॉमन इज दैट दे पोर्ट्रे द क्रिएशन ऑफ हार्ड न्यूज स्टोरीज एज ऑलमोस्ट द सोल एक्टिविटी ऑफ पेपर। फिर वो कहता है नॉट ओनली इज दिस वर्जन ऑफ न्यूज़पेपर रियलिटी रॉन्ग, but for many newspapers a substantial amount what they publish does not even get created by that company।
तो ये पूरा पैराग्राफ इसी पे बेस्ड है कि पहले वो बताता है कि हमारे नोशंस ऑफ पेपर कहाँ से आते हैं, हमारी जो इमेज है वो पेपर की कहाँ से आती है, वो है मीडिया। मीडिया ने क्या इमेज बनाई है फिर वो बताता है, और फिर ये बताता है कि ये इमेज गलत है। तो सी कैट आपका आंसर है कि मीडिया पोर्ट्रेयल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स आर रॉन्ग, दैट इज द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। ये क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ द सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस पैसेज। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी से निकलता है, क्रोनोस मींस टाइम। सो क्रोनोलॉजी का मतलब ये होगा कि पहले ये बताएंगे कि पहले ये हुआ होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, या डेट्स में बताएंगे कि जी 1950 में ये हुआ, फिर 1960 में ऐसे हुआ, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। इस तरह का ऑर्डर हमें यहाँ नहीं मिलता। सी कैट पे स्पेशल ऑर्डर रखा है, स्पेशल ऑर्डर इज रिलेटेड टू स्पेस, यानी कि फिर वो उसमें बता सकते हैं कि जी इंग्लैंड में ये होता है और पाकिस्तान में ये होता है, तो इस सिटी में ये होता है, इस शहर में ये होता है, इस जगह पे ये होता है, तो वो स्पेशल ऑर्डर होगा कि डिफरेंट स्पेसेस का बता रहे हैं, वो भी गलत है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। कॉज और इफेक्ट का ये होता है कि बताएंगे कि जी ये हुआ उसके नतीजे में फिर ये हुआ, लेकिन ये भी बात यहाँ नहीं है। यहाँ पे मेरली एक्सप्लेनेशन है बी बॉय में जो लिखा है कि वो ये बताता है कि जी व्हाट गोज ऑन डिफर्स बिटवीन डेलीज एंड वीकलीज, और फिर वो उसमें बताता है कि जी बेसिक अप्रोच क्या है कि पब्लिशर इज इन चार्ज ऑफ द एंटायर कंपनी, उसमें फाइनेंशियल इश्यूज है, प्रिंटिंग इश्यूज है, एडिटोरियल इश्यूज है, और एडिटोरियल के दो मीनिंग्स हैं, और फिर वो उनको बताता है कि जी नैरो सेंस में उसका मीनिंग क्या है, क्रिएशन ऑफ ओपिनियन पीसेस, मोर ब्रॉडली इट मींस ऑल नॉन एडवर्टाइजिंग मैटर इन द पेपर। तो ये तमाम चीजें इसने एक्सप्लेन किया कि एडिटोरियल क्या होता है, न्यूज़पेपर पब्लिशर का क्या काम है, डेलीज और वीकलीज के बीच में डिफरेंस है, इस तरह की चीजें। तो इसमें एक्सप्लेनेशन का पैटर्न है सेकंड पैराग्राफ में, बी आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग दिस पैसेज, परसुएड, इन्फॉर्म, डिस्क्राइब, एंटरटेन। तो इसमें परसुएजन जो है उस चीज की होती है कि आपका कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट है और ऑथर आपको एविडेंस दे दे के अपने व्यू पॉइंट पे परसुएट करने की कोशिश करे, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि एविडेंस देकर आपको परसुएट करने की कोशिश की है। फिर है टू डिस्क्राइब, टू इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म जो है ये इसका आंसर है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है पेपर के बारे में कि पेपर कंपनीज किस तरह ऑपरेट करती हैं। सी है टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब में होगा कि बहुत सारी डिस्क्रिप्शन होंगी, बहुत सारा कोई प्रोसेस डिस्क्राइब किया जाएगा, कोई चीज डिस्क्राइब की जाएगी, या किसी इंसान को डिस्क्राइब किया जाएगा, लेकिन ऐसी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन है बेसिक बेसिक, तो उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। और एंटरटेन में अगेन या कोई स्टोरी बताई जाएगी, कोई ह्यूमर बताया जाएगा, कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताई जाएगी, तो उससे आपको एंटरटेन किया जाएगा, लेकिन इस तरह का भी कोई चीज नहीं मिलती। तो बी बॉय टू इन्फॉर्म यहाँ पर है, और इस पूरे पैसेज का जो मतलब है वो इन्फॉर्म करना ही है।